नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ समाज सेवी कहें और जिस तरह से युवा हैं अमरनाथ लकड़ा जी, और जिस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का एक बयान आया है कि धर्मांतरित को लेकर के आंदोलन करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। दादा जोहार। जोहार। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का एक बयान आया है कि जी जी धर्मांतरित जी। पर हम आंदोलन करेंगे। हाँ, अभी अखबार में देखा मैंने कि वो वापस से सीएम पद की दावेदारी के लिए झारखंड आने वाले हैं और एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ बहुत जोर शोर से आंदोलन करेंगे। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ इन भाजपा वालों से कि धर्मांतरण किसका और कहाँ से किया जा रहा है। अगर वो कहते हैं कि धर्मांतरण किया जा रहा है तो किसी भी चीज को बदला जाता है तो उसका पहले भी मूल स्वरूप कुछ होता है। अगर आप कह रहे हैं कि आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है तो उनका मूल धर्म क्या है, आप ये डिफाइन कीजिए सबसे पहले तो। सरना कोड का बिल यहाँ से भेजा गया है केंद्र को, वो इसको क्यों नहीं पास करके सबसे पहले सरना कोड दे के पूरे समाज को, आदिवासी समाज को एक अपना धर्म कॉलम दे देते हैं। वो दे देंगे, धर्मांतरण का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, उसके बाद धर्मांतरण होगा ही नहीं। मुझको जो लगता है भाजपा वालों का यही हमेशा से राजनीति रहा है कि फालतू के मुद्दों पे बिना बात का केवल एक तरह से कहे तो झूठ मूठ का हल्ला करना और पब्लिक को गुमराह करना इनका मकसद हमेशा से रहा है। रघुवर दास जी आए, बेशक आए, झारखंड आना चाहते हैं आए, पिछली बार भी भगाया था, इस बार फिर भगाएंगे। मैंने धर्मांतरण का जो मामला उठा रहे हैं, आपको लगता है ये फालतू का है? वो तो कह रहे हैं कि आदिवासी ईसाई बन गए हैं, वो भी लाभ ले रहे हैं लोग। देखिए जी, जो दोहरा लाभ का ये लोग बात करते हैं उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। दोहरा लाभ कहाँ मिलता है? रिजर्वेशन में कोई कोटा एसटी मैंने धर्म के आधार पे होता नहीं है। रिजर्वेशन का कोटा एसटी एससी ओबीसी के लिए होता है, दिव्यांग के लिए होता है और ईडब्ल्यूएस के लिए होता है। वहां आपने कभी देखा है कि कोई नियुक्ति निकला हो जिसमें लिखा हो कि ये क्रिश्चियन के लिए सीट रिजर्व है या मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व है? धर्म के आधार पे तो हम आज तक कहीं रिजर्वेशन नहीं देखे हैं। दूसरा बात, एक चीज लाभ मिलता है वो है स्कॉलरशिप का, छात्रवृत्ति का। तो जब भी आप स्कॉलरशिप भरते हैं तो उसमें फॉर्म में, दोनों फॉर्म में, एसटी वाले फॉर्म में भी और माइनॉरिटी वाले फॉर्म में भी, दोनों में स्पष्ट लिखा होता है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का लाभ सरकार से, छात्रवृत्ति का लाभ किसी भी योजना के अंतर्गत लिया है केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, तो आप इसको लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब दो छात्रवृत्ति आप नहीं ले सकते हैं, या तो एसटी का लीजिए या तो माइनॉरिटी का लीजिए। तो ये दोहरा लाभ कैसे हुआ? ले तो आदमी एक ही रहा है, या तो माइनॉरिटी में से ले या एसटी में से ले। तो ये जो दोहरा लाभ वाला जो हल्ला मचाए हुए हैं मार्केट में, ये तो सरासर गलत है, फालतू है, बेबुनियाद है। लेकिन एक चीज और है कि कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या तो घटा है, तो घटा तो कहीं ना कहीं धर्मांतरित तो हुआ है। देखिए, आदिवासियों का संख्या नहीं घटा, आदिवासियों का संख्या, जनसंख्या का अनुपात घटा है। आप देखेंगे राज्य में, जब राज्य बना 2001 में तो यहाँ का आबादी था 2,69,00,000। ठीक है, जो अब लगभग बढ़ के 4.25 करोड़ हो गया। पिछला 20-25 साल में यहाँ का आबादी लगभग 1,80,00,000 के आसपास बढ़ गया। ये कहाँ से आए? आदिवासी चलिए मान के चलिए 30-35 लाख बढ़े हैं पिछले 20-25 साल में, लेकिन बाकी आबादी कहाँ से आई उसका कभी जांच होता है? तो बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि भाजपा हमेशा मूल जो मेन मुद्दा है उसे उलझा के, गुमराह करके छोटे छोटे मुद्दों में या ऐसे गैर जरूरी मुद्दों में यहाँ की जनता को रखती है। और जो गैर आदिवासी ताकत है जो चाहती है कि यहाँ का सत्ता, यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ का खनिज सब कुछ हड़प लें, उनको वो लोग यहाँ पे फैलाने का, उनको यहाँ पे शक्ति देने का, उनको यहाँ पे स्थापित करने का काम भाजपा वाले शुरू से करते आए हैं और कर रहे हैं। लेकिन एक और अमरनाथ जी, जनजातीय सुरक्षा मंच भी बीच में मुख्य सचिव से मिले थे और वो मांग किए हैं कि जो आदिवासी धर्मांतरित हो गए हैं उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जाए। तो अरे मैं पूछना चाहता हूँ, का जो मैंने सबसे पहले तो यही बहुत हास्यप्रद है कि वो जनजातीय जो सुरक्षा मंच है वो अपने आप को आदिवासी बोलती नहीं है, वो अपने आप को वनवासी बोलती है और मांगने आती है हक आदिवासी का। तो पहले वो लोग ये तो स्पष्ट करो भैया कि आप आदिवासी हो कि वनवासी हो। पहले आप अपने आप में क्लियर हो जाओ कि आप आदिवासी हो, ठीक है?
उसके बाद आदिवासी के हक की लड़ाई की बात करो तो हम आपसे साथ में, आपके साथ कंधा मिला के लड़ेंगे। लेकिन ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप एक तरफ बोलते हैं खुद को वनवासी, आप खुद को बोलते हैं कि हम राम के अनुयायी हैं, घर में जितने एक माने समुदाय विशेष के देवी देवताओं के पोस्टर और मूर्ति आप रखते हैं, और दूसरा आप क्लेम करते हैं कि जिसने दूसरे धर्म का भगवान का फोटो अपने घर में लगाया है उसको आप कहते हैं वो धर्मांतरित है और उसका लाभ छीना जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका भी छीनाना चाहिए। आप भी तो दूसरा का धर्म का देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, दूसरा का धर्म को फॉलो कर रहे हैं। आप कौन सा माने अपने आप को आदिवासी बोल रहे हैं? आप तो वनवासी बोल रहे हैं खुद को। तो उनका तो मांग ही गलत है, मांग करने के लायक वो है ही नहीं, वो तो खुद धर्मांतरित। लेकिन जिस तरह से रघुवर दास आ रहे हैं झारखंड में, कल सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो क्या लगता है कि और बीजेपी कार्यकर्ता खुश भी हैं? जब वो राज्यपाल से इस्तीफा देकर जब रांची आए थे तो उनका कार्यकर्ता बहुत खुश थे। तो क्या लगता है बीजेपी के झारखंड में नैया पार रघुवर दास से होगा? देखिए, रघुवर दास ने बेड़ा गर्क कर दिया है बीजेपी का झारखंड में। वो उनको लिख लेना चाहिए। उनको लग रहा है ना कि बाबूलाल मरांडी जी, चंपई सोरेन जी, मधु कोड़ा जी से कुछ नहीं हुआ तो रघुवर दास चलेगा। रघुवर दास की वजह से इन लोगों का यहाँ नहीं चल रहा है। अदरवाइज ये लोग बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे यहाँ पे, इनको मान सम्मान मिलता था। आज से अगर 5 साल पहले आप जाएंगे, 2019 से पहले, तो अगर किसी से भी पूछते कि सबसे अच्छा नेता कौन है तो बाबूलाल मरांडी जी का नाम सबसे पहले आता था। लेकिन ये रघुवर दास का और भाजपा का जो छवि है पिछला जो 19 से मतलब 14 से 19 के कार्यकाल में उन्होंने बनाया है, आदिवासी विरोधी छवि जो अपना बनाया है कि हम सीएनटी एक्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम एसपीटी एक्ट को भी तोड़ेंगे, हम भूमि अधिग्रहण बिल को नहीं छोड़ेंगे, हम धर्मांतरण बिल लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यहाँ पे जितने तरह का, चाहे आप देख लीजिए, आज पेशा कानून ही आज लागू होने के लिए हेमंत सरकार में पहल तो हुआ, लेकिन जितना पिछला कार्यकाल रहा बीजेपी का, कहीं वो आदिवासियों को अधिकार देने का कहीं बात ही नहीं आया। विस्थापितों को तो छोड़ ही दीजिए, उन लोगों का बेचारा का बुरा हाल है। कितने विस्थापित तो खत्म भी हो गए जिन्होंने इस राज्य के लिए, इस देश के विकास के लिए जमीन दिया था। तो अगर रघुवर दास जी को लगता है कि उनका चेहरा बहुत अच्छा है, उनका छवि बहुत अच्छा है, उनको लोग पसंद करेंगे, तो भूल जाए, वो बेवकूफ है। चलिए, समाजसेवी अमरनाथ लकड़ा जी की बात आप सुने। ये रघुवर दास कहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर के वो आंदोलन करेंगे, तो मैंने कहने का मतलब धर्मांतरण का विरोध करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम कह दे कि ये कह दिए कि उनका छवि साफ नहीं है, झारखंड में उन्हीं के चलते बेड़ा गर्क हुआ है। और जिस तरह से कह रहा है कि पहले भी उनको भगाया गया था, इस अगर मुख्यमंत्री अपने आप को समझ रहे हैं तो उन फिर से एक बार उनको झारखंड से भगाया जाएगा। तो आप पूरा बात जब पूरा वीडियो देखेंगे तो अमरनाथ जी साफ साफ कह दिए हैं कि यहाँ पर रघुवर दास नहीं चलेंगे, और रघुवर दास का चेहरा आदिवासी विरोधी है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए एक चीज भैया मैं और बोलना चाहूंगा, मैं सभी से, जितने भी लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, सभी से मैं कहना चाहता हूं, राज्य के, केंद्र के सभी लोगों से, कि धर्मांतरण का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, आदिवासी धर्म कोड। ठीक है, आप उसको अविलंब दीजिए। आप अगर वो दे देंगे तो धर्मांतरण का मुद्दा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये सही समाधान है जिसको करना चाहिए। और अगर इसको नहीं करने का औकात है आपका, या इच्छा शक्ति आप में नहीं है, तो फिर धर्मांतरण का मुद्दा लेके झूठ मूठ का आम पब्लिक के बीच में परेशानी क्रिएट करने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो गलत होगा ये। चलिए, अमरनाथ जी बहुत अच्छा बात बोले कि धर्म कोड, सरना धर्म कोड की जो मांग लगातार कर रहे हैं वो केंद्र सरकार लागू नहीं कर रहे हैं। और जो बीजेपी के नेता हैं ये धर्मांतरण की बात आकर के करते हैं, तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे तो सबसे पहले सरना धर्म कोड वो दे दें तो कि धर्मांतरण होना रुक जाए, और नहीं तो इस तरह से अनाप शनाप बयान दे करके लोगों को परेशान न करें। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।